तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 तक कंप्लीट करवाए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा, दोनों क्वेश्चन को आसानी तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को लिपटा लेते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ तक कंप्लीट किए थे, ये करते हैं पेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक ना, लेकिन आप धैर्यपूर्वक से करेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको ना क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताए थे कि AB एक रेखाखंड जो था ना, AB एक रेखाखंड, उसे समत्रिभाजित करा था। AB था समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का, तो P और Q हम लिए थे जो AB रेखाखंड को समत्रिभाजित में कर रहा था। देखिए यहाँ से यहाँ पहला भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ दूसरा भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तीसरा भाग हो गया। अब इसमें 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपको हम क्या किए थे, अगर P बिंदु का निर्देशांक निकाले थे तो यहाँ से यहाँ M1 1 और यहाँ से यहाँ M2 2 माने थे। अगर Q बिंदु का निर्देशांक निकाले थे तो यहाँ से यहाँ M1 1 और यहाँ से यहाँ M2 यहाँ से यहाँ 2 हो जाता 2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ AP और PQ था, और यहाँ से यहाँ 1, तो 2:1 माने थे। बस उसी प्रक्रिया को यहाँ भी अपनाना है, और ये क्वेश्चन आसानी तरीके से बन जाएगा। केवल आप समझ के बनाएंगे, तो आप जल्दी के रहेंगे तो नहीं बनेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा तो होबे करेगा, क्योंकि आपको हमको समझाना है, ठीक ना, केवल नोट करके भेज नहीं देना। आप ध्यानपूर्वक देखिए, A और B 2 बिंदु है। A थोड़ा बीच में लेते हैं, B, ताकि समझ में आएगा। 2 बिंदु है, सीधा हो जा जी, बिल्कुल सीधा हो। अब इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। कौन कौन सा बिंदु हमें पता नहीं है, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो मान लेते हैं एक बिंदु P है, और एक बिंदु Q है, और एक बिंदु R है, जो इसे 4 बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए AP हो गया पहला भाग, PQ हो गया दूसरा भाग, QR हो गया तीसरा भाग, और RB हो गया चौथा भाग। 4 भाग हो गया। इन चारों बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक किसके फॉर्म में होता है भैया, निर्देशांक XY के फॉर्म में होता है, ठीक ना, XY के फॉर्म में होता है। यानी इसी XY का मान आपको ज्ञात करना है। XY का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो A का निर्देशांक दिया है, कितना दिया है, -2,2। B का निर्देशांक दिया है 2,8, ये तो दिया है। पहली बात कि इसमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें अनुपात की ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम लोग M1 और M2 कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग M1 और M2 आसान तरीके से निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं कि माना जितना AP होगा, मानेंगे नहीं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चूँकि कर लेते हैं AB नहीं होगा। यहाँ लिखिए AP बराबर PQ बराबर, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग QR ना, QR बराबर RB बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 4 बराबर भागों में बांट रहा है, AB को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ बराबर होगा, पूरा लिख देते हैं ना, चूँकि AB को 4 बराबर भागों में बांट रहा है, 4 बराबर भागों में यहाँ विभाजित लिख देते हैं। 4 बराबर भागों में विभाजित है। अब 4 बराबर भागों में विभाजित है, तो इस सब बराबर क्या मान लिए, 1 मान लिए। आप M1 M2 और M3 तो होगा नहीं, केवल M1 M2 होता है। आप एक एक बिंदु के हम निकालते हैं विभाजन सूत्र से, ठीक ना। तो लिखते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से
बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेते हैं सबसे पहले। बिंदु P का निर्देशांक। अब बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लाल कलर से हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक। हम बिंदु किसका निकाल रहे हैं? P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो आपका फोकस केवल P में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले संबंध तो A और B में, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 है, ये देखिए ना x1 y1 और ये आपका है x2 y2, ये चीज़ तो है x1 y2। अब बिंदु P को ले रहे हैं तो बिंदु P के सीधा यहाँ लाइन खींच देते हैं। आपको केवल हम समझा रहे हैं ठीक ना। यहाँ लाइन खींच दी तो यहाँ से यहाँ अकेले है, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया m1 एक हो गया। आप इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इस यहाँ 3 गो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 3 गो, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा m2 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये लिखना नहीं है, इसको समझना है, ठीक ना। इसको हम मिटा दिए, m1 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो बिंदु P को बीच में रखेंगे, यहाँ बिंदु P को बीच में रख दिए, ठीक ना। तो AP आपका हो जाएगा m1 और यहाँ से PB ये हो जाएगा आपका m2 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 गो आ रहा है। अब इसको मान लेते हैं। अब विभाजन सूत्र से हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं। विभाजन सूत्र से क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, ये हो गया x का फार्मूला। अब लिखते हैं y वाला फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। चलिए लिखते हैं आराम से, ब्रैकेट छोटा हो जाओ। चलिए m1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहले कितना होगा? 1, तो होगा 1, यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुना x2 का मान तो हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ रखेंगे 2। x1 x2 ये जो बिंदु दिया है यहाँ से चुन लीजिएगा, x1 आपका y1 x2 y2 चुन लीजिएगा, प्लस m2 का मान हो जाएगा आपका 3, यहाँ रखेंगे 3 गुना x1 के मान हो जाएगा -2, तो रखेंगे -2 बटे m1 जोड़ m2 माने 1 जोड़ 3 कमा m1 के मान 1 गुना y2 का मान हो जाएगा आपका 8 प्लस m2 का मान 3 गुना y1 का हो जाएगा 2, तो यहाँ रखेंगे 2 बटे m1 जोड़ m2 माने 1 जोड़ 3, ठीक है। 2 और 1 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 2 तिया 6 बटे 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 8 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 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 3 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और बटे 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। देखिए 6 में 2 जाएगा तो बचेगा -4 और बटे हो जाएगा 4 कमा 8 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और बटे का 4। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखते चलिएगा, 4 में 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है ना, कमा काटिए 2 7 14 2 दूनी 4, तो 7 बटे 2 बचा। और ये जो है ना बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। ये ख़त्म हो गया आंसर, बहुत ही आसान तरीके से निकल गया। इसको हम छोटा कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी बिंदु P वाला जो निर्देशांक निकल गया, इसको हम क्या करते हैं कहीं कहीं मिटा देते हैं, ये लिखते हैं मिटा देते हैं, तो आपको बिंदु P का निर्देशांक निकल गया कितना? 1 -1 निकल गया, -1 7 बटे 2 निकल गया, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक। इसी प्रकार से केवल आपको बिंदु Q का, बिंदु R का निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग नीचे ले चलते हैं ताकि आपको समझाने में हमको आसानी पड़े। ये पकड़िए, इसको ले चलिए,
नीचे। आप बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। ध्यान से देखिए, बिंदु Q कहाँ है, यहाँ पर है। अरे बकललुआ कहाँ कहाँ जा रहा है। पेन टूल पकड़िए, इसको पहले खींचिए, ठीक है। अब बिंदु Q कहाँ पर, यहाँ। तो A से लेकर Q तक में और फिर Q से लेकर B तक में, दो पार्ट में बांटिए। तो यहाँ दो भाग में है, तो यह जगह M1 के मान आपका हो जाएगा इस बार 2, और यहाँ भी 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो अभी भी M2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिस प्रकार से P के लिए किए थे इस प्रकार से Q कर सकते, ठीक ना। और एक तरीका है, क्या तरीका है, अभी P और B के बीच से हम संबंध को ले सकते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि बिंदु P का निर्देशांक इस बार 7/2 निकल गया था, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ फिर इसको बांट सकते थे। ये होता आपका M1 के मान हो जाता है 1, ठीक ना। M1 के मान कितना हो जाता है 1, और M2 का मान हो जाता है यहाँ से यहाँ 2 हो जाता। आप इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन उतना लटपट धंधा नहीं करेंगे हम लोग। अब डायरेक्टली को निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक विभाजन सूत्र से लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिख देते हैं M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 जोड़ M2। फिर ये हो जाएगा आपका M1x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर लिखना पड़ेगा। M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 जोड़ M2। M1 के मान इस बार कितना हो जाएगा 2। x2 का मान आप याद कीजिए, x2 मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। x2 का मान तो 2 है ना, x2 का मान 2 प्लस M2 का मान तो 2 और x1 के मान है -2 बटे M1 जोड़ M2 माने 2 जोड़ 2। M1 के मान 2, y2 का मान है 8 प्लस M2 का मान 2, y1 के मान है 2। अब यहाँ गुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बटे M1 जोड़ M2 माने 2 जोड़ 2। इत्मीनान से काम करेंगे ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। 2 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और 2 दूनी 4 बटे 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ 2 8 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और बटे 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। 4 में 4 बचेगा 0, 0 बटे 4। 16 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 बटे 2। 4 से 0 भाग देंगे 0 बचेगा, और 2 से 20 को भाग देंगे, 2 दा है 10। ये निकल गया बिंदु Q का निर्देशांक निकल गया। ये भी आंसर आसानी से निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु R का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक ना। नोट डाउन करते चलिएगा, इसको देते हैं मिटा, ठीक है। अब इसको ले चलते हैं नीचे, इसको ले चलते हैं नीचे, ले चलते हैं। देखिए अब बिंदु किसका निकालना है, R का। तो यहाँ से लेंगे A से लेकर R तक, तो इधर 3 गो है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा M1 के मान हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और यहाँ B वाला के लिए तो ये हो जाएगा M2, तो M2 का मान हो जाएगा इस बार 1 हो जाएगा। बाकी प्रोसेस वही रहेगा, तो लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक लिख देंगे, ठीक ना। निर्देशांक आप विभाजन सूत्र से लिख लीजिएगा, ठीक ना। हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 जोड़ M2। यहाँ लिखेंगे y वाला M1y2 प्लस M2y1 और बटे हो जाएगा आपका M1 जोड़ M2। आप देख के मान बैठाएंगे, इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं देना चाहिए। M1 के मान हो जाएगा इस बार 3, x2 वही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, ये सब तो नहीं बदलेगा, प्लस M2 का मान तो इस बार 1 हो जाएगा,
x1 के मान तो -2 बटे m1 जोड़ m2 माने 3 जोड़ 1, m1 के मान 3, y2 का मान है 8, m2 का मान है 1 और y1 का मान है 2 बटे m1 जोड़ m2 माने 3 जोड़ 1, 3 और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 बटे 3 और कितना हो जाएगा 4, 8 दिया हो जाएगा आपका 24 और प्लस 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 2 एकम 2 बटे 3 और कितना हो जाएगा 4, 6 में 2 जगह तो बचेगा 4 बचेगा और बटे 4, 24 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 26 बटे 4, ये तो कट जाएगा 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 13 दूना 26, तो बच गया 13 बटे 2, ये निकल गया आर का निर्देशांक और यहाँ लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 9 नंबर में था, 4 बराबर भागों में बांट रहा था, ये तो टोटली आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये वाला भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट होगा। थोड़ा लंबा तो हुआ हम मानते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे, ये भी तो बात है। चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं। अगर तीनों को एक जगह कर देंगे स्क्रीनशॉट मारने में आसानी नहीं होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं, और सब चीज़ को छोटा कर देंगे तो किस तरह से दिखेगा आपको हम दिखाते हैं। ये हो गया बिंदु किसके लिए, P के लिए, तो बिंदु P के लिए रख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब बिंदु Q वाला ले आते हैं। अच्छा, बिंदु P वाला ये वाला छूट गया ना, इसको भी भेज दीजिए यहाँ पर और कर दीजिए छोटा। अब ले लाते हैं बिंदु Q वाला। बिंदु Q वाला तो बड़े आसान था, ये रहा बिंदु Q वाला। अब बिंदु R वाला लेना चाहते हैं, हम सब ले जा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप जूम आउट करके लिख सकते हैं वहाँ से। ये हो गया बिंदु R वाला हो गया, तीनों क्वेश्चन सब एक साथ हो गया। ठीक है, अब जूम आउट करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन केवल बचा, ठीक ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करके इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। नोट में जाने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ये आपके एग्ज़ाम में बड़ी मुश्किल से पूछा जाएगा, बट देख लीजिए बड़ी आसान तरीके से बनेगा। समझने में तो लेट लगता है आपको, हम मानते हैं, लेकिन आसान तरीके से बनता है। क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधे आप क्लास 8 से ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। D1 गुना D2 माने डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, जिसके शीर्ष इसी क्रम में। तो समचतुर्भुज को सबसे पहले तो लिख लीजिए, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती है, परंतु कोई कोण समकोण नहीं होती। सीधा हो रे बबलू, सीधा हो जा। हाँ, चलिए मान लेते हैं कि A B C D एक समचतुर्भुज है, इसका निर्देशांक दिया है 3,0। A का निर्देशांक कितना दिया है 3,0। ये देखिए A वाला A होगा, B होगा, C होगा, ये D। अगर P Q R देंगे तो P Q R वाला जब P Q R S हो जाएगा, X Y Z मानेंगे X Y Z, फिर ये मानना मतलब नहीं, लेकिन सीक्वेंस से मांगेगा। B का हो जाएगा 4,5, 4,5। C का मान हो जाएगा -1,4। ये निर्देशांक दिया है, D का निर्देशांक दिया है -2,-1। तो संकेत में दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना इसके विकर्णों का गुणनफल, इसी का प्रयोग करना है और हमें निकालना है, ठीक ना। इसको साफ कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी लगेगा। अब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला,
तो सबसे पहले इसका विकर्ण मिला लेते हैं। यहाँ से ए से लेकर सी तक सीधा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है यार बकलोलवा। इसको बी से लेकर टी तक मिला दें। अब सबसे पहले ए सी विकर्ण ए सी की दूरी निकालेंगे। ए सी की क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो कुछ ना कुछ तो दूरी सूत्र से इसका कुछ ना कुछ निकलेगा, जी बिल्कुल। फिर निकालेंगे विकर्ण बी डी का दूरी, इसका भी दूरी सूत्र से कुछ ना कुछ निकलेगा। जब दोनों विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये फार्मूला लगा देंगे और इस चतुर्भुज का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों विकर्ण के बीच की क्या निकालेंगे, हम लोग दूरी निकालेंगे। आप बैठ के अपने से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 7.1 में आप लोग दूरी निकालने के लिए बताए थे। तो यहाँ लिख लेते हैं विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी चलिए यहाँ लिख लेते फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा। देखिए AC लिख रहे हैं, ठीक ना, तो x1 y1 को ध्यान से चुनिएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। जब विकर्ण BD लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। जब विकर्ण BD लेंगे तब। तो अभी हम निकाल रहे हैं विकर्ण AC के लिए। तो x2 का मान कितना हो जाएगा, AC, तो x2 का मान हो जाएगा -1, तो यहाँ रखेंगे -1, माइनस x1 का मान 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3। अब इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ रूट देंगे, ठीक ना, -1 और -3 हो जाएगा -4 आपका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 में 0 जुड़ेगा घटेगा तो बचेगा 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देंगे रूट, माइनस का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये माइनस का स्क्वायर प्लस कैसे होता है ध्यान से देखिए। -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -4 को आप 2 बार लिखिए, क्योंकि उसके पावर में क्या है 2। अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 4 गुना 4 करेंगे तो 16, इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 को इसको थोड़ेंगे, 32 को इसको थोड़ेंगे मतलब समझते हैं, इसको तोड़ दीजिए। 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 2 को 2, 3 को 2, 4 को 2, 5 को 2 आ गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। रूट पूरा दीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए रूट के अंदर का नियम है, 2 को 2 मिलेगा तो 1 को 2 रूट के बाहर आ जाएगा, फिर 2 को 2 मिलेगा तो 1 को 2 रूट के बाहर आ जाएगा। देखिए इस 2 का ब्याह नहीं हुआ है, मतलब शादी नहीं हुआ, तो ये कुंवारे रहेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, मतलब समझिएगा। जिसका पेयर नहीं मिलता है, जोड़ा नहीं मिलता है, वो अंदर ही रहता है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और रूट 2 का रूट 2, 4 रूट 2 निकल गया। कितना निकल गया 4 रूट 2। साइड वाला ये सब हम मिटा दीजिएगा, ये सब नहीं रखिएगा, ठीक ना, ये सब साइड में कीजिएगा, यहाँ पर आप मत कीजिएगा। 4 रूट 2 निकल गया। कौन से विकर्ण का निकल गया, ये विकर्ण AC का निकल गया। अब निकालते हैं विकर्ण BD के लिए, ठीक ना। विकर्ण BD की दूरी, तो यहाँ भी लिखेंगे दूरी सूत्र से लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से देख देख के मान रखेंगे। देखिए x2 का मान हो जाएगा -2, तो रखेंगे -2। ये देखिए विकर्ण BD के लिए है, तो यहाँ विकर्ण BD पर ध्यान देंगे, ये BD विकर्ण है, ठीक ना, न तो फिर आप गलती कर दीजिएगा, यहाँ ये ब्रैकेट हटेगा। -x1 के मान है 4, तो यहाँ रखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -1, तो -1 रखेंगे, माइनस y1 का मान है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 का करेंगे होल स्क्वायर। देखिए -2 और -4 हो जाएगा -6, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस लगता है,
यहाँ भी -1 -5 जुड़ेगा तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ये रूट भी ना किस तरह से दिया जा रहा है, अरे यार हमको रूट देना भी नहीं आता है। ये हुई नहीं बात। माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 जुड़ेगा तो हो जाएगा 72 और 72 को थूर थार करेंगे तोड़ेंगे तो 36 दूना 72 और 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 तिया 9। मतलब क्या क्या हम टूट गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये दोनों का 2 हो गया बिया तो एगो बाहर, फिर ये 3 का हो गया बिया तो 3 हो गया बाहर। ये बेचारा 2 बच गया अकेले तो ये रहेगा रूट के अंदर। जिसका बिया नहीं रहेगा वो अंदर रहेगा और जिसका बिया हो जाएगा वो बाहर चला जाएगा। यहाँ 3 मिट गया तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और रूट 2 का रूट 2। अभी दोनों विकर्णों के बीच की दूरी निकल गया। अब हमें पूछा था इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जितना भी आपको दिख रहा है ना ये चतुर्भुज, जितना आपको हम हाईलाइट कर दिए हैं, इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है, यानी इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। देखिए हम फॉर्मूला लिख दिए थे, अब नीचे हम कर लेते हैं 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक ना। यहाँ हम लिख लेते हैं यानी समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अगर ये नहीं लिखना है तो दोनों विकर्णों का गुणनफल लिख दो, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, नहीं तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। आप पूरा हिंदी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। 1/2 का 1/2 गुना पहला विकर्ण निकल गया 4√2, कोई वाला पहला विकर्ण माने कोई दिक्कत नहीं होगा, गुना दूसरा विकर्ण निकल गया 6√2। तो यहाँ लिखेंगे 6√2, ये 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ बचा आपका 2√2 और गुना बचा 6√2। अब ये गुना करना क्या होता है, बाहर वाला को बाहर के साथ, यानी रूट के बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करेंगे और रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर के साथ। तो 2 6 गुना करेंगे हो जाएगा 12 और √2 गुना करेंगे तो हो जाएगा √4 और 4 ये किस चीज़ का चिन्ह है, ये है वर्गमूल का चिन्ह है। किस चीज़ का चिन्ह है, वर्गमूल का। अब इसके भीतरी 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, यहाँ कितना निकल जाएगा 2। और ऐसे नहीं समझ में आता है तो 4 को थूर थार करेंगे तो हो जाएगा 2 गुनी 2 और 2 को 2 मिला तो 1 2 बाहर, तो 12 दूनी 24 वर्ग मात्रा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग मात्रा, क्योंकि इसका सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया था। तो ये वाला आप मिटा सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो तो थोड़ा तो लंबा हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करें, आपको समझाना जो था ना। तो इस प्रकार से दोनों विकर्णों के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब इसे आराम से देख जिस तरह से हम बनाएं आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है न्यू NCERT में 7.2 का। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को हम लेकर आएंगे और बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।